सरकारी 5,000 करोड़ रुपए कीमत की जमीन घोटाला मामले ने एक बार फिर से तूल पकड़ लिया है। इस मामले में दायर परिवाद में भ्रष्टाचार निवारण स्पेशल कोर्ट ने लोकायुक्त से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। मध्य प्रदेश शासन के एसीएस संजय दुबे ने भी मौके पर जाकर निरीक्षण कर लिया और जिला प्रशासन से रिकॉर्ड तलब किया है। ऐसे में आपको बता दें, ग्वालियर सरकारी नहर और बाग भूमाफियाओं और प्रशासनिक अफसरों के मेले भगत से खुर्द बुर्द हो गए हैं। जब ये मामला भोपाल पहुंचा तो एसीएस मध्य प्रदेश संजय दुबे ने भी ग्वालियर आकर मौके पर जाकर निरीक्षण किया था। उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों से रिकॉर्ड तलब करते हुए निर्माण कार्य को रुकवा दिया। मामले में उनका कहना ये कि उक्त भूमि पर साल 2011 से मामला हाईकोर्ट में लंबित है। शासन अपना पक्ष रख चुका है। सरकारी नहर ये है, किसी निजी व्यक्ति को एनओसी नहीं दी जाएगी। फिलहाल जमीन से संबंधित रिकॉर्ड देखा जा रहा है। एसीएस के निर्देश के बाद अब ग्वालियर नगर निगम प्रशासन इस जमीन से संबंधित पुराने दस्तावेज खंगालने में जुटी हुई है। बहरहाल सरकारी जमीनों और नदी नालों को खुर्द करने का ये कोई पहला मामला नहीं है। ग्वालियर जिले में भूमाफियाओं के हौसले इस कदर पहले से भी बुलंद रहे हैं। नगर निगम, टीएनसीपी, आरआई, पटवारी, तहसीलदार और राजस्व विभाग के बड़े अफसरों से मिलकर अब तक करोड़ रुपए की सरकारी जमीनों का बंदर बांट कर चुके हैं। जो माननीय एसीएस महोदय द्वारा निर्देश किया था उसमें जांच कर कार्रवाई की जा रही है। कोई असलियत इस तरह की है कि ये ज़मीन हमारी निजी ज़मीन है, खाते की ज़मीन है, नंबर 1। नंबर 2, कुछ विघ्न संतोषी तत्व जो ग्वालियर का विकास नहीं होना देना चाहते और ब्लैकमेलर हैं, उन्होंने इस तरह की बातें यहाँ पब्लिक में लेके आए हैं और उन्होंने प्रशासन से भी शिकायत की है, जो कि नितांत झूठी शिकायतें हैं। हमारी ज़मीन बिल्कुल पाक साफ़ है, हमारी निजी ज़मीन है और 1971 में मेरे पिताजी ने जो मेजर जनरल कृष्णराव राणे सिंधिया जी की सेना में मेजर जनरल थे, उनकी पत्नी से और बेटे से खरीदी है। जो कुलदीप नर्सरी जिस पर निर्माण कार्य हो रहा है वो स्वर्ण रेखा की बात नहीं हो रही है। स्वर्ण रेखा के पहले महल के पहले जो बन रहा है वही वासी की बात कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि उसकी फाइल बुला करके देखी गई है, उसमें जिम्मेदारी भी तय होगी, उसमें कार्रवाई भी हो रही है। काम अभी रुकवा दिया गया है। जो कलेक्टर साहब से मेरी बात हुई है, वर्तमान में काम नहीं है। हम उस पर केस भी है, 2011 से कोर्ट में, हाई कोर्ट में केस है, जिसमें राज शासन ने ये कहा है कि शासकीय नाला और रास्ता है, इसलिए इस पर कोई व्यक्तिगत वो ना दिया जाए, अनुमतियां ना दी जाएं। उस पर भी विचार है और उस पर हम बहुत अच्छे तरीके से काम करने का प्रयास कर रहे हैं। आप निश्चिंत रहें। कुलदीप नर्सरी के मामले में कई प्रकार का भ्रम फैलाया जा रहा है। मेरा मानना यह है कि जो रेवेन्यू अधिकारी हैं उनसे ये पूछा जाए, नाला और नहर की जमीन किसी के नाम हो सकती है क्या? ऐसा कौन सा एमपीएलआरसी में कौन सा कानून है, देश का कौन सा नियम है, कानून है कि नहर और नदी की जमीन किसी के नाम हो सकती है? जबकि आप टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का 2019-2021 का नक्शा उठा के देखें, स्पष्ट उसमें स्पष्ट उल्लेख है, नाला उसमें लिखा हुआ है। और उसके बावजूद भी रेवेन्यू अधिकारियों ने व्यक्ति विशेष को लाभ देने के लिए और भ्रष्टाचार कर इस मामले में लाभ दिया गया और जमीन उन लोगों के नाम की गई। क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है और मैं मानता हूँ कि ग्वालियर की प्राइम लोकेशन की जगह सरकारी है। ग्वालियर के जिला प्रशासन और नगर निगम को यहाँ ग्वालियर बहुत बड़ा पार्क डेवलप करना चाहिए, जिससे ग्वालियर के आमजन को उससे लाभ मिलेगा और लोगों को अच्छा लगेगा। और चूँकि ये जो जमीन को खुर्द-बुर्द करने में जो रेवेन्यू अधिकारी हैं उनके विरुद्ध एफआईआर भी दर्ज करानी चाहिए, क्योंकि जब तक ऐसे अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज नहीं होगी तो ग्वालियर में इस प्रकार से शासकीय जमीन खुर्द-बुर्द होती है। चलिए तो